माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है जो हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इनकाउंटर ज़रूर किया है। एंड अगर नहीं किया है तो इट्स ओके, अब जान लेते हैं। सो कोई देर नहीं हुई है। सो गाइज, ये टॉपिक है अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। और इसको जब मैंने सबसे पहले एनकाउंटर किया था अपनी जर्नी पे, तब मेरी अवेकनिंग चल रही थी। और उस दौरान मैं जब लोगों से मिलती थी तो जनरली एक कॉमन सी स्टेटमेंट सुनने में आती है कि लोग कहते हैं कि अपना मैस्कुलिन और अपना फेमिनिन साइड को तुम बैलेंस करके चलो, और उसको बैलेंस करने से ही तुम्हारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सुन तो लिया था ये, बट एक्चुअली समझ में नहीं आया था तब। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया कि ये मैस्कुलिन फेमिनिन है क्या। तो जनरली हर जगह जो आर्टिकल्स पढ़ती थी तो उसमें यही बताया जाता था कि राइट साइड आपकी मैस्कुलिन होती है, लेफ़्ट साइड आपकी फेमिनिन होती है। और उसके बाद किस तरह से आप योगा की प्रैक्टिसेस या अपनी और प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिनसे आप उसको बैलेंस में ला सकते हैं। उसके बाद गाइज़, दूसरा मैंने इसके बारे में जो पढ़ा था वो था ट्विन फ्लेम्स के बारे में, जिसके अंदर शिव शक्ति का और अर्धनारीश्वर का वर्णन था। वो जब मैंने सुना तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ हर जगह मेंशन था कि आप डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है। तो ना बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा ये वर्ड डिवाइन अपने आप को बोलना। पर इससे दो चीज़ें निकल कर आई। सबसे पहला तो ये निकल कर आया कि क्या ये डिवाइन अपने आप को कहना, क्या ये इतना इजी है, इतना आसानी से आप अपने आप को डिवाइन बना सकते हैं, है ना। और दूसरा टॉपिक ये निकल कर आया था कि अगर मैं डिवाइन हूँ, अगर मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ अभी इस जर्नी पे, तो क्या मुझे एक टिकट मिल गई है कि मैं दूसरों को हीन भावना से देखूँ, या दूसरों को ऐसे देखूँ कि वो डिवाइन नहीं है, उनके अंदर वो दैवीय तत्व नहीं है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आए थे तब, जब मैं इन चीज़ों से काफ़ी जूझ रही थी। उसके बाद बहुत मतलब आप मान सकते हैं धक्के खाए हैं मैंने इस टॉपिक के बारे में कि ये मैस्कुलिन फेमिनिन है क्या, कैसे क्या करना है, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसके धक्के खाने के बाद जाकर कहीं मुझे लगा कि अब जाकर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है अपनी डिविनिटी को खोजने की। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम डिवाइन बन गए हैं, अभी भी खोज रहे हैं अपनी डिविनिटी अपने ही अंदर, ठीक है। तो जब हमारा सोल क्लेंजिंग या सोल आपका कह सकते हैं ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जाकर ये चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट होती हैं कि आप अब जाकर आप अपनी इस जर्नी पर डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की जर्नी पर चल रहे हैं। पर चलिए छोड़िए, ये तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं, है ना। तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं कि फेमिनिन एनर्जीज़ क्या हैं और मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या हैं, है ना। क्योंकि अगर आपने इसके बारे में समझा है या जाना है तो बहुत अच्छी बात है, आप हम लोगों से भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एंड काफ़ी हेल्प मिलती है इसको समझ के फिर उसके ऊपर काम करने में, है ना। और अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली गाइज़, इसके लिए मैं अब एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के डीप स्टडी के आंसर्स दूंगी। एंड उसके अंदर हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से, ताकि ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्लियर हों कि हम कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली डिवाइन नहीं, अभी तो अपने सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ के बारे में पता चलेगा, आप उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली एनर्जीज़ हैं कैसी, और अगर हमने इनको बैलेंस नहीं किया तो हमारे कहाँ कहाँ पे असर आते हैं, ठीक है। आप ये भी समझेंगे कि जब ये एनर्जीज़ वुंडेड हो जाती हैं, मतलब कभी आप अपनी सिर्फ एक ही पर्सनालिटी या एक ही एनर्जी में ऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो आप पे क्या असर आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें समझेंगे कि
इम्बैलेंसेस जब होते हैं तब क्या होता है, इमोशनली क्या होता है, फिजिकली क्या होता है, और आपका स्पिरिचुअली क्या होता है जब आपके ये इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और किस तरह से फिर हम इसको हार्मोनाइज करें अपनी एनर्जीज़ को और अपने आप को एज अ होल एक्सेप्ट करने में इस जर्नी में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हम अपने इनर चाइल्ड को किस तरह से हील करेंगे, क्योंकि जब हम अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट को बैलेंस आउट करते हैं तो काफ़ी सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ निकल कर आते हैं जिसको हमें हील करना होता है, बिकॉज हमने बचपन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होती हैं। और मोस्टली हमारे बचपन में ही जब हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी साइकी डेवलप होती है, हमें बिलीफ सिस्टम्स दिए जाते हैं संसार के, और हम उसी के हिसाब से उसी के ग्लासेस पहनकर हर चीज़ को देखते हैं, तब हमारी काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो टूट जाती हैं, और ख़ास तौर से मैस्कुलिन और फेमिनिन पर्सनालिटीज़ पे बहुत सारे वूंड्स आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जब हमने इन चीज़ों को बैलेंस कर लिया, तो मैं अब ये देख रही हूँ कि मेरे चक्रास काफ़ी ज़्यादा क्लेंज होने स्टार्ट हो गए हैं। चक्रा ओपनिंग इज़ समथिंग एल्स, पर चक्रास क्लेंज होना, उसके शुद्धिकरण होना, उसके बाद किस तरह से आपकी एनर्जीज प्योरीफाई होती हैं, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट प्रोसेस, और काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है वो। एंड आई फील लाइक ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमारी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, एक दूसरे को सिखानी भी है, ठीक है गाइज। तो सीरीज़ की डिटेल्स कुछ ऐसी रहेंगी कि मैं सबसे पहले सीरीज़ बनाऊंगी मैस्कुलिन एनर्जीज़ पे, फिर फेमिनिन एनर्जीज़ पे, उसके बाद मैं ओवर एग्जर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज़, ओवर एग्जर्टेड फेमिनिन एनर्जीज़। आई नो ये वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं अभी के लिए, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी सीरीज़ में, एंड आई रियली होप आप लोग की मदद भी हो जाए उसमें। एंड लास्ट में हम लोग फेक या फिर कन्फ्यूज्ड एनर्जीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पर कई बार हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, और हम पता ही नहीं कुछ भी, मतलब लोग ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को और उस हिसाब से ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में मैं एक और बार ये रीइटरेट करना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल सोलगर फैमिली कि ये जेंडर बायस सीरीज़ नहीं है। मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट एक्चुअली हम सब में रिजाइड करता है। डोमिनेटली हम लोग अपनी पर्सनालिटी को किसी जेंडर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड दैट टू डजंट डिपेंड ऑन योर बॉडी, अगर मैं क्योंकि अगर आप मेरा ही एग्जांपल देख लें तो मैं फीमेल बॉडी में हूँ, और मैंने बहुत टाइम तक मैस्कुलिन एनर्जी में भी ऑपरेट किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस का सामना करना पड़ गया था, ठीक है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ के एग्जांपल सारे और अपने क्लाइंट्स के और आसपास जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं उन सब के एग्जांपल्स लेकर सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपको जो भी इसके बारे में और चीज़ें मालूम है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारी सोल ग्रुप फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपका कंट्रीब्यूशन। एंड गाइज एक और बात, जब हम लोग ये चीज़ें शेयर करते हैं या कमेंट भी करते हैं कभी किसी के वीडियो पे या किसी के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने थ्रोट चक्रा का यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग उसको बिकॉज थ्रोट चक्रा को जब हम क्लियर करते हैं तो यही कहते हैं कि आई स्पीक माई ट्रूथ, जो मुझे सच्चाई लगती है मैं वही बोलता हूँ या बोलती हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तभी मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड उससे काफ़ी सारे व्यूज़ आइडियाज़ भी मिलते हैं कि एक दूसरे के साथ लाइफ में कौन सी चीज़ें हुई हैं और कैसे आप लोगों ने डील किया है इतने ब्रेवली अपनी जर्नी पे अभी तक, ठीक है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सोल ग्रुप फैमिली, एंड गाइज आई रियली होप ये सीरीज़ से आप लोग की काफ़ी हेल्प हो सके, बिकॉज ये सब चीज़ें मुझे गाइडेड होती हैं, एंड टाइम के साथ गाइडेंस आती है कि अब मुझे इस पे काम करना है, अब किस पे काम करना है। बट एनीवेज गाइज विल सी हाउ इट गोज, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल, एंड तब तक के लिए राधे राधे, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।